आज के मैच से तीन चीज़ें हैं। एक तो इंडिया जो कॉम्प्लिसेंट हुआ ओमान, उसके बाद हमने देखा यूएई वाले मैच में, और आज भी थोड़ा सा हमें देखने मिला कि इंडिया कहीं ना कहीं इस पूरे टूर्नामेंट में जो है वो कॉम्प्लिसेंट हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग ये कहेंगे कि 168 रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रन से जो है वो हराया है। मतलब यहाँ पर हमारे गेंदबाजों की तारीफ है। नंबर 2। नंबर 3 हमारी ये बात है कि संजू सैमसन नंबर 8 नंबर पे आ रहे हैं खेलने के लिए, और इतने सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है टीम इंडिया। क्या ये वाजिब है? क्या ये सही चीज़ है? इसके ऊपर आज बातचीत रहेगी। इस पूरे मुकाबले को अगर हम लोग देखें तो एक तरफ से हम लोग ये कह सकते हैं कि चलो इंडियन टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है, और किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना एक बड़ी बात होती है, अच्छी बात होती है। लेकिन इंडियन टीम क्या इस फाइनल में पहुंचने से खुश होगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन भारत का चल रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले इस टीम से एक दो लोग जो है वो बाहर भी हो सकते हैं। लुकिंग एट दिस टीम, हमें ये लगा था कि शायद इस टूर्नामेंट से पहले एशिया कप जब शुरू होगा तब 200 सवा 200 अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो अगले वाली टीम को जो है वो दुम्बा बना के रख देगी, और 200 सवा 200 तो रन कहीं नहीं गए। जो हमारी ओपनिंग साझेदारी होती है, उसके बाद हमारे मिडिल ऑर्डर, और हम लोग जो 8 नंबर के तक बल्लेबाजी लेकर चलते हैं, लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी हो जाती है कि तू नहीं तो मैं, वो नहीं तो वो नहीं तो वो। इस वजह से जो है ना वो एक कहते हैं ना डिपेंडेबिलिटी, वो शायद हमें नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ अगर हम लोग देखें तो आज भी शुरुआत जो है वो थोड़ी सी निराशाजनक ही हुई थी, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जो हर मैच में वो करते आ रहे हैं, उन्होंने शुरुआत इस तरीके से कर दी थी। एक दो ओवर में थोड़ा सा वो रन बॉल मामला चल रहा था, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने जो वो लय पकड़ी, अभिषेक शर्मा ने जो पिटाई करी, वो कॉम्पनसेट कर दिया। 6 ओवर में जो है वो आपके 70 के ऊपर रन बन गए थे, और वो कोई मामला ही नहीं था। लेकिन द मोमेंट वी सी कि 6 ओवर में 70 के ऊपर रन बन गए हैं, मतलब 200 के 20 ओवर में जो है हम लोग तकरीबन 200-220 तक के हम कहीं नहीं गए, ये मानकर चलते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे बल्लेबाजों की विकेटें चली गई और हम लोग हो गए कॉम्प्लेसेंट इस वजह से हो गए। देखो, किसी को ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना ये गलत बात नहीं है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हर मैच जो है अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हर मैच को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये बात होती है कि हर मैच में जो है आप कॉम्प्लिसेंट हो जा रहे हो, स्टार्टिंग में आपने ये किया कि शिवम दुबे को नंबर 3 कर दिया। शिवम दुबे नंबर 3 होने के बाद जो है आपने संजू सैमसन नंबर 8 पे, संजू सैमसन नंबर 8 जो है वो संजू सैमसन जो है वो नंबर 8 होने के बावजूद जो है ये थोड़ा सा चीज़ें लगती है। बाकी श्रीधु भाई आएंगे और श्रीधु भाई बताएंगे हमें क्या कुछ वो सोचते हैं, क्योंकि इस मैच से चलो इंडिया भले ही पहुंच चुका है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंसी जो है वो हमें नज़र आ रही है। श्रीधु भाई भी आ जाओगे, बताइए। संजू सैमसन नंबर 8, एक तो ये वाजिब बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, शिवम दुबे नंबर 3 आपने कर दिया। एक्सपेरिमेंट इतने सारे हो रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और नंबर 3 बात, हम जीत तो गए, लेकिन हमारी जो गेंदबाजी है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, आज जो उन्होंने कहर बरपाया, आज शायद उन्हीं की मेहरबानी है। देखिए, बहुत ही सरप्राइजिंग था कि संजू सैमसन को बैटिंग करने का चांस नहीं मिला और वो नंबर 8 पे बैटिंग लाइनअप पे दिखते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी रहेगी कि अगला जो मैच है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि संजू सैमसन को लंबा गेम टाइम मिलना चाहिए, आज हम लोग का जो लाइव हुआ था स्पोर्ट्स तक में, उसमें भी राहुल सर ने ही बात बोला। क्या पता जो अगला श्रीलंका वाला जो मैच रहेगा उसमें उनको गेम टाइम मिलेगा, क्योंकि इससे पिछले वाले मैच में जो संजू सैमसन ने 50 बनाया था ओमान के अगेंस्ट, तो वो था कि मतलब थोड़ा रस्टी थे, थोड़ा फंस के खेले, लेकिन 50-50 होता है, तो वो मैन ऑफ द मैच भी जीते। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे कि आज बांग्लादेश के साथ मैच था, चलिए भले वो था कि हाँ जीतना है, फाइनल में जाना है, लेकिन जो गेम टाइम की हम लोग बात करते थे संजू सैमसन को, शायद अगले मैच में जो गेम टाइम चाहिए था, जो पिछले 2 मैचेस में उनको नहीं मिला, हालांकि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो आउट हो गए, सही बात है, लेकिन जो आज के मैच में नहीं मिला उसकी भरपाई वो अगले मैच में होगा, और वो फाइनल में बहुत ही मतलब होता है ना कि फायदेमंद रहेगा जो मैच टाइम, क्योंकि जो पिछला जो उनका 50 आया था वो उस लय में नहीं आया था। और संजू सैमसन का आपको याद होगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना सेलिब्रेट किया था, वो सर नीचे रख के वो थोड़ा खुद से भी परेशान थे, वो स्ट्रगल कर रहे, वो जानते थे। हाँ, तो वो चीज़ है। और खास करके इंडिया की गेंदबाजी रही, इंडिया की गेंदबाजी मतलब बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो आज लोग कैचेस की बात कर रहे थे, तो वरुण चक्रवर्ती ने भी चीज़ बोला कि जो रिंग है वो दुबई रिंग ऑफ क्या है फायर, हाँ रिंग ऑफ फायर है। तो अब ठीक है ना, अब सबके लिए सिचुएशन सेम है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इंडिया की टीम मतलब कैचेस छोड़ रही है, लेकिन बस। और संजू सैमसन के हाथ से भी एक कैच उठा, कहीं ना कहीं उनके भी बैक ऑफ माइंड चल रहा होगा कि जो बैटिंग के में उनके साथ हो रहा है, एक तो फॉर्म नहीं लगी हुई है, उसके बाद आपने ओपनर से नंबर 3 कर दिया, अच्छा नंबर 3 से फिर अब नंबर 8 कर दिया, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा होगा। ठीक है, मतलब एज अ प्लेयर सबको खराब लगता है कि नहीं मैं भी परफॉर्म करना चाहता हूँ, इंडिया के लिए सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ ये है कि ये
क्लब क्रिकेट नहीं है, गली क्रिकेट नहीं है। एक चीज़ बिल्कुल। ये है, लास्ट में एक प्लेयर को भले कितना भी खराब रहता हो, लेकिन जब वो फील्डिंग इंडिया के लिए, जब उन्होंने ग्लव्स पहने कीपिंग के लिए, तो सारी चीज़ें पीछे हटी, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया को मैच जिताना है। तो ये सही सब बात चीज़ें चलती हैं एज अ प्लेयर, बट रहता है कि नहीं, हम लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं और इंडिया को जिताना है, आखिर में ये है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से इंडिया गेंदबाजी रही, खास करके स्पिन डिपार्टमेंट हाँ। जो इस एशिया कप में कुलदीप चला और है, वरुण। मतलब बहुत लोग को लग रहा था कि बुमराह, लेकिन हाँ। जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती और जो कुलदीप कुलदीप यादव यादव। की जो पार्टनरशिप है, जो बिल्कुल। एक पेयर में होता है ना विकेट लेने, जैसे बिल्कुल। पहले फास्ट बॉलर्स लिया करते थे, सिराज और हाँ, बुमराह लिए, बुमराह, सिराज, तो ये जो शामी। पेयर है ना स्पिन पेयर, खास करके जो दो रेस्ट स्पिनर आपको आ जाना है, कुलदीप और वरुण। तो वो एक बहुत अच्छा सा साइन रहा है हाँ, इंडिया के और लिए। ये भी है ना, जो हम लोग कंटिन्यूसली बातचीत कर रहे हैं पूरी इस एशिया कप में, ओमान के मैच को लेकर बोलो, यूएई का बोलो, आज भी बोलो, कॉम्प्लेसेंट टीम इंडिया तो हो रही है। जो कहीं ना कहीं सर ने भी आज बात कही थी कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। द मोमेंट आप रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, आप भले एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि आगे ओमान है, अरे ये ऐसे ही हो जाएगा, यूएई है, अरे ये ऐसे ही हो जाएगा, बांग्लादेश है, अरे ये ऐसे ही हो जाएगा, कहीं एशिया कप का आपने हल्के में तो नहीं ले नहीं, लिया? देखिए कोई भी टीम किसी को हल्के में नहीं लेती, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। हाँ। और एक चीज़ और बोलूँगा, इंडिया ने आज बहुत एक्सपेरिमेंट किया जो कि नहीं करना चाहिए था, हाँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है, इंडिया को अपने बॉलर्स पे इतना विश्वास था, टीम इंडिया को अपने बॉलिंग यूनिट पे इतना विश्वास था, तब जाके उन्होंने ये रिस्क लिया। अब एक ये भी चीज़ है कि उनको ये चीज़ पता है कि अगर हम लोग 150 रन भी बना रहे, जो कि नहीं बनाना चाहिए था, आज 169 का स्कोर, तकरीबन 200 रन जाना 200 जाना चाहिए, चाहिए जिस 6 ओवर में 70-72 रन थे इंडिया के। लेकिन अगर चलिए क्रिकेट है, ऑन द डे आप 6 ओवर में 72 रहते हो, लेकिन 20 ओवर में आप 169 पे हो जाते हो, इसी को क्रिकेट बोला देखो, गया। वही बात है ना। एक चीज़ और बोलना हाँ। चाहूँगा, लेकिन इंडिया को अपने बॉलिंग यूनिट पे इतना विश्वास था कि उनको पता था कि हम लोग कोई भी टोटल डिफेंड कर सकते हैं और सामने वाली बिल्कुल। टीम को आसानी से बनाने नहीं देना चाहेंगे। लेकिन अब जो श्रीलंका वाला मैच है, कि आपको एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि भले संजू सैमसन को मौका नहीं मिला, लेकिन श्रीलंका वाला भी मैच रहेगा ना, उसमें भी यही एक्सपेरिमेंट देखने को बिल्कुल मिलेगा। होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, वो वाली मैं चीज़ यही रहेगी। कह रहा था। और देखो, सिंपल सी बात है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी जो होता है ना, कि जैसे कल जो बात कर रहे थे, राहुल सर भी बात कर रहे थे कि द मोमेंट आपका अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ऊपर से अगर चले जाते हैं, जल्दी अगर वो निपट जाता है, कहीं ना कहीं वो डिपेंडेबिलिटी ना अब ज्यादा बढ़ चुकी है उनके ऊपर। क्योंकि आज भी देखो, 6 ओवर में 70 के ऊपर रन था, 6 ओवर में 70, यानी हम लोग सोचते हैं 20 ओवर में कम से कम 210 220। ठीक है, ये जो विकेट इसके ऊपर नहीं रन बनते, ये हमने देखा, स्ट्रगल होता है, लेकिन 6 ओवर में 70 के बाद यार एटलीस्ट 180 190 हम इस इंडियन टीम से तो उम्मीद करते देखिए, ही एक हैं। चीज़ ये है कि जो अभिषेक शर्मा और जो हमारे ओपनिंग पेयर पे डिपेंडेंसी की जो बात चल रही है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि ऊपर से ही बैट्समैन मार के खेले। आज टीम इंडिया उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी कि ये दोनों आउट हो जाएंगे, उसके बाद हम हाँ। लोग क्या करेंगे। हालांकि एक चीज़ ये देखा गया है कि जब टीम इंडिया को आज जैसे उनका टेस्ट रहा है बहुत दिनों के बाद, आपको याद होगा 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, जिस तरीके से रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन जिस तरीके से खेल रहे थे, वो मतलब लगा कि अरे यार क्या मजा है। हाँ। लेकिन फाइनल में जिस तरीके से इंडिया ने कोलैप्स किया था, मैं नेगेटिव नहीं हो रहा, आपको एक चीज़ याद दिला रहा हूँ हाँ। कि अचानक से पूरा धाराशायी है, क्योंकि पूरी हमारी जो मिडिल ऑर्डर है उसका टेस्ट का टाइम ही नहीं है। लेकिन आप